हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो गोरखपुर साइड की मैं बनाने जा रही हूँ और वीडियो होगी राधा राज के ऊपर। राधा राज का कल मिस कैरेज होता है और बहुत दुख की बात है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। और जब हम एक यूट्यूबर को किसी मुसीबत में देखते हैं ना, तो हमें भी बुरा लगता है। और किस कारण हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। क्या राधा राज एक मतलब एक माँ हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, उन्हें प्रेगनेंसी में कैसे रहा जाता है, कैसे सब नियम कानून रहते हैं कि उसमें ज़्यादा कूद फाद नहीं किया जाता है। तो क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें करी? मैं बहुत उनके चैनल का मतलब पूरी तरीके से खंगाली हूँ, बहुत पीछे जाकर सारा शॉर्ट वीडियो देखी हूँ कि क्या है, कहाँ पर इनकी गलती है, कहाँ पर नहीं गलती है, जो आज इनको ये दिन देखना पड़ा। ये तो देख ही रहे हैं, साथ में जो इनके घर वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग इनके घर में देखने के लिए जा रहे हैं। इनके साथ ऐसा दुख का ऐसा वक्त आया है, तो भगवान न करे किसी के घर में ऐसा दुख है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें मैं करूँगी और कि क्या क्या उन्होंने किया था और किस कारण से ये सारी चीज़ें हुई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके वीडियो तक पहुँच जाए, आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। चलिए बात करते हैं राधा राज पर। राधा राज की पिछला मैंने कई शॉर्ट्स वीडियो देखे, कल उनके हॉस्पिटल के भी वीडियो देखे। उनकी मम्मी रो रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या जैसे लोगों ने ये हवा बनाया है कि राधा राज का फेक प्रेगनेंसी था। मुझे भी लगा कि भाई जिस तरीके से ये डांस वगैरह, जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट माँ को रहना चाहिए, उस तरीके से एहतियात नहीं बरत रही थी, उस तरीके से अपने को सतर्कता के साथ ये नहीं रह रही थी। कहीं भी जाना, इतना ट्रेवलिंग करना, इतना नाचना, डीजे पर कूदना फादना, नाचते हुए बैठ जाना, उठना। और अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले ये गई थी बक्सर शायद कोई खुशी नाम की यूट्यूबर है, हम जानते हैं उनको, पहले वो इसमें काम करती थी, मतलब क्या कहते हैं, छोटा छोटा ये लोग बनाती थी वीडियो, फेसबुक पर मैंने इनको देखा। तो यही सारी बातें हैं कि अब उनके घर ये गई हैं उनके भाई के शादी में, इतना झूम के नाच रही हैं, मतलब कोई ख्याल नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो इसलिए सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो भी इन्होंने प्रेगनेंसी रिवील किया था वो फेक था। अगर एक प्रेग्नेंट महिला अगर रहती है तो क्या इस तरीके से डांस करती है, झूम के कूद के? और उसके बाद खुशी के भाई के शादी के बाद मतलब इनका एक दो मतलब पिछला शॉर्ट वीडियो मैंने देखा, ये वाटर पार्क में क्या कारनामे कर रही हैं। वाटर पार्क में ये ऊपर से कूद रही हैं पानी में, जो सरकने वाला होता है वहाँ पर अमरनाथ आगे हैं, पीछे से ये कूद रही हैं। प्रिया को गोद में उठा लेना, क्या एक प्रेग्नेंट महिला एक महिला को उठा सकती है? क्या उनको नहीं पता है वो 2 बच्चों की माँ है? क्या उन्हें नहीं पता कि हम जब इस हालात में हैं तो ऐसे कारनामे क्यों कर रहे हैं? वाटर पार्क में इतनी हरकतें इन्होंने की। राधा राज मेरी वीडियो देखना तो बुरा मत मानना, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला को इस तरीके की हरकतें नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कोई ये नहीं है कि पहला बच्चा था जो तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें ज्ञात नहीं था कि क्या है क्या नहीं। जैसे गोरखपुरिया भौजी को आप बोल रहे हो कि हम चाहते हैं कि एक सुंदर सा उनका बाबू हो जाए, तो तुम्हारे लिए भी सब शुभकामना दे रहे थे कि चलो राधा राज का तीसरा बच्चा है, अच्छे से हो जाए। लेकिन जो तुम्हारा ये हरकतें थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, पैर भी फूला है, लेकिन इतना डांस इस पीरियड में क्या करना सही है? अपने थोड़ा सा अपनी वीडियो को उठाकर देखना कि क्या मैं कर रही हूँ। जब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि राधा राज को इस तरीके से नहीं करना है। अभी जो अन्नू है, एक प्रीति की मौसी की लड़की, वो प्रेग्नेंट है, वो भी कुछ दिन पहले ऐसे ही डांस की थी। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने उसको बिल्कुल मना कर दिया। तो वो बोलती है कि जब तक हम डांस नहीं करते हैं तब तक मेरी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो या तो वीडियो दिखाओ या तो तुम प्रेग्नेंट मत हो।
जब प्रेग्नेंट की हालत में तुम लोग नाचोगी, डांस करोगी, कूदोगी, फांदोगी तो दिक्कतें तो आएगी ना। अब सोचो कि ये हालात तुम्हारे हैं, तुम्हारे पति रामवीर जी कितने परेशान हैं, तुमको लेकर सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मीडिया भाई लोग भी पहुँच रहे हैं, तुम्हारी मम्मी इतना रो रही थी, परेशान थी। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि तुम्हारा फेक प्रेगनेंसी था, और इसीलिए लोग कहते हैं, कह रहे हैं। कोई मतलब लोगों का कहने का बुरा भी मत मानना, इसलिए कि जो चीज़ें करी है उसके बाद इतना सफ़र, इतना ट्रैवलिंग, फिर अयोध्या जाना, चंदा भाभी के क्या कहते हैं स्टूडियो में उद्घाटन में जो ओपनिंग था स्टूडियो का, उसमें डांस वगैरह सब देखे कि काला काला कपड़ा पहन कर अमरनाथ, प्रिया, तुम सब ब्लैक ब्लैक कपड़ा पहन के कितना डांस कर रही हो, याद है। तो ये सारी चीज़ें एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई तुम बहुत छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें सिखाना पड़ेगा, इतनी भी नहीं छोटी हो। एक होता है कि चलो पहला बच्चा है और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे मतलब तुम्हारा केयर करती थी। अब बताओ कि तुम्हारा नुकसान हुआ है तो किसका नुकसान हुआ है। इतना डांस अगर मानते हैं चलो थोड़े पैसे के लिए आप लोग अपना खुद ही जीवन दांव पर लगा देते हो, तो क्या ये सही है। अगर प्रेग्नेंट हैं वास्तव में तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर के देख रेख में सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि धुन के नाचो। और मतलब धुन के नाचने का मतलब एक होता है कि चलो भाई अगर कोई ज़बरदस्ती भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत थिरक लें, चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा धुन के राधा राज ही का डांस मैं देख रही थी। इतना डांस एक प्रेग्नेंट महिला करती है क्या। अब सोचो अपनी वीडियो को जाकर पिछला देखो कि क्या तुमने किया है। पैर भी फूल गए हैं कि बिछिया वगैरह, पायल वगैरह सब लोग निकाल रहे हैं खुशी के शादी के आने के बाद। इतना डांस तुमने किया। सोचो एक प्रेग्नेंट महिला जब डांस करेगी और वो इतना अपने शरीर पर ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा। यही होगा ना, या तो अपने खाने पीने पर तुम ध्यान नहीं दे रही होगी, किस कारण ये हुआ। और मैंने देखा राधा राज की मम्मी थी और प्रियंका बोल रही थी कि कुछ चैनल को लेकर स्ट्रेस ले ली थी, मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी। मेंटली डिस्टर्ब से कुछ भी नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब ना बेकार की बातें हैं। चैनल का तो आज से नहीं है ना, चैनल का तो बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना। चैनल तो बहुत दिनों से, उस टाइम जब झगड़ा हुआ था क्या कहते हैं अयोध्या में, जो अयोध्या कांड हुआ था उस समय से ही ये सारी चीज़ें चल रही। तो उस समय प्रेग्नेंट तो थी नहीं, अभी तो प्रेग्नेंट कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें रिवील किया। तो उस दिन से ही ये सारी चीज़ें एक माँ को बहुत बरतना पड़ता है, बहुत बराव करना पड़ता है, तब जाकर एक स्वस्थ और सुरक्षित बच्चे को वो पैदा करती है। और इस तरीके से पैसे के लिए, व्यू के लिए आप लोग अपने ही शरीर को गंवा बैठते हो। तो आज सोचो कि आपके साथ साथ पूरी फैमिली परेशान है, माँ परेशान है। मैंने देखा वीडियो में माँ बेचारी परेशान है, तेल लगा रही हैं, रो रही हैं इतना। तो इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है फेक है। लेकिन जो चीज़ें आपने करी है इस वजह से लोगों के मन में ये चल रहा था कि एक प्रेग्नेंट महिला इस तरीके से पानी में, वाटर पार्क में कूद रही है, स्विमिंग पूल में कूद रही है, फांद रही है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या सच है क्या झूठ है कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक होता है ना कि चलो यूट्यूबर एक कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं कंटेंट के लिए करते हैं। जो कि अभी पिछले सूरज, प्रीति सब एक लड़की को लेकर घूंघट वाला, ये सब कंटेंट ही तो था, ये सब कंटेंट ही तो था। लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि हम तो राधा राज पर पूरा विश्वास करते हैं कि ये तो समझदार दिखती है, लेकिन ऐसा इसने क्यों किया। खुद अपनी गलतियों के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आज इतना झेलना पड़ रहा है। बताओ 7 महीने हो या 4 महीने का बच्चा का एबार्शन कराना एक महिला के लिए कितना उसके शरीर के लिए हानिकारक होगा। जब आपको लोग चाहते हैं तो आपको प्यार करते हैं तो उनके दिल में भी दर्द होता है।
है ना। तो ये चीज़ें आइंदा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, जब हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब एक नया कंटेंट आ रहा है कि मानसिक टेंशन से मतलब चैनल को लेकर स्ट्रेस ले ली थी, डॉक्टर ने ये बताया है। डॉक्टर को क्या पता है कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। डॉक्टर क्या आपकी वीडियो तो देख नहीं रहा है। अगर वीडियो देख लेगा डॉक्टर तो खुद आपको ही डांटेगा। सोचो कितना वीडियो पिछला आप जाकर देखो, क्या क्या करी हो। वाटर पार्क में खुशी के भाई के में डांस करी हो, उधर चंदा भाभी में। तो ये सब सारी चीज़ें जो सफ़र करना, ट्रेवलिंग करना, कहीं भी जाना, थोड़ा 9 महीने तक एक माँ को ना, जब बच्चा पेट में आता है ना, तो बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारे लोग इसीलिए ये वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ये सारा प्रेगनेंसी सब फेक है, ये कंटेंट है सिर्फ। लेकिन माँ जब आंसू गिराती है ना, तो एक माँ झूठा नहीं रो सकती है। हम मानते हैं कि चलो सच है, लेकिन जो चीज़ें आपने की हैं, इस वजह से लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि फेक प्रेगनेंसी था। चलिए, ये छोटा सा वीडियो था और आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।